नमस्कार टू ऑल। अभी मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो क्लास 10 का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है एन इंटीजर इज चूजन बिटवीन 70 एंड 100, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ प्राइम नंबर सेकंड डिविजिबल बाय 7। इसका ट्रांसलेशन है कि एक पूर्णांक 70 से 100 के बीच में चुना जाता है, उसकी प्रायिकता पता करनी है यदि वह नंबर फर्स्ट है एक अभाज्य संख्या हो, सेकंड है कि वो 7 से विभाज्य हो। इसका सॉल्यूशन है देयर आर 29 इंटीजर बिटवीन फ्रॉम 70 to 100। तो यहाँ पे बिटवीन बोला है, तो बिटवीन के लिए 71 से लेकर के 99 तक, तो 71 से लेकर के 80 तक 10, फिर 81 से लेकर के 90 तक 10 और 91 से लेकर के 99 तक 9 हो गए। तो टोटल 10 + 10 + 9 29 नंबर हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम आर 29 इन बोथ केस। दो केस दे रखे हैं, तो एन एस की जो वैल्यू हो जाएगी वो 29 हो जाएगी। फिर इसका फर्स्ट पार्ट है कि प्राइम नंबर बिटवीन 70 to 100। ठीक है, तो इसके अंदर 70 और 100 के बीच में अपन प्राइम नंबर लिखेंगे। फिर 71 ऐसे नंबर जो कि केवल उसी के और 1 की टेबल में आते हैं और किसी टेबल में नहीं आते। ठीक है, तो उनको प्राइम नंबर बोलेंगे। या फिर ऑल दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, वन इज़ 1 अदर इज नंबर इटसेल्फ, दोज नंबर आर प्राइम नंबर। तो यहाँ पे 71 73 79 83 89 97। ठीक है, ये आपने देखा होगा कि किसी भी टेबल में नहीं आते, केवल इन्हीं की टेबल में आते हैं। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर हो गए। फिर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम 1 2 3 4 5 6, ये फेवरेबल आउटकम 6 हो गए। तो नंबर ऑफ इवेंट 1, फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट 1 = 6 हो गया। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 अपने को फाइंड आउट करना, तो उसका फार्मूला होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू तो दे रखी है अपने को 6 और उसकी वैल्यू दे रखी है 29। तो इसके जो प्रायिकता आ जाएगी, फर्स्ट इवेंट की प्रायिकता जो आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी जो आ जाएगी वो 6/29 आ जाएगी। अब सेकंड इवेंट है, सेकंड इवेंट के अंदर अपन फाइंड आउट करेंगे मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 70 to 100। तो 7 × 70 होता है, फिर 70 में अपन 7 प्लस करेंगे तो ये 77। ठीक है, बिटवीन पूछा है, यानी कि 70 और 100 के बीच में। तो 70 में अपन 7 प्लस करेंगे तो 77 77 + 7 84 84 + 7 91 91 + 7 98। तो फेवरेबल आउटकम जो हो गए वो 1 2 3 4 हो गए। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो होंगे वो 4 है। तो NE2 की वैल्यू जो होगी वो 4 होगी। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 = नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो PE2 की वैल्यू जो होगी वो NE2 की वैल्यू 4 दे रखी है और NS की वैल्यू 29 दे रखी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 की जो वैल्यू आ जाएगी 4/29 आ जाएगी। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड। अब और करके दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 संडेज अकर इन द मंथ ऑफ नवंबर ऑफ ए रैंडमली सेलेक्टेड ईयर। अपने को किसी भी साल के नवंबर महीने में 5 संडे आने की प्रायिकता पता करनी है। अब इसका सॉल्यूशन है टोटल नंबर ऑफ डेज इन नवंबर। वैसे तो सबको पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो अपन ऐसे करते हैं ना, जहाँ पे ऊंचा है वहाँ पे 31 डेज होते हैं और नीचा है तो 28 29 या 30 डेज होते हैं। तो नवंबर में 30 डेज होते हैं। टोटल नंबर ऑफ डेज इन नवंबर = 30। फिर इट हैज़ 4 वीक्स एंड 2 डेज। अब ये 4 वीक्स 2 डेज कैसे है, जैसे कि छोटी क्लासेस में 3rd 4th क्लासेस में अपन स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करते थे। तो स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करते थे, अपने को यहाँ पे डेज को वीक में कन्वर्ट करना है, तो 7 डेज मिल करके 1 वीक बनाते हैं। तो डेज को वीक में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे कि 30 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 4 ज़ा 28 और यहाँ पे रिमाइंडर जो बचेगा वो 2 बचेगा। तो यहाँ पे 4 तो वीक्स हो गए
और 2 डेज एक्स्ट्रा बचे, तो 30 डेज़ में इट हैज़ 4 वीक्स एंड 2 डेज़। ठीक है, ये 4 वीक्स और ये 2 डेज़। 4 वीक हैज़ 4 संडे। ठीक है, 4 वीक में 4 संडे होगा, फिर 2 दिन बचे, 2 दिन में संडे होगा तभी वो 5 संडे हो जाएंगे। तो द 2 रिमेनिंग डेज शुड बी, तो यहाँ पे संडे के बाद नेक्स्ट डे जो आता है मंडे आता है, या तो संडे और मंडे का पेयर होगा, या मंडे और ट्यूसडे का पेयर होगा, या ट्यूसडे और वेडनेसडे का पेयर होगा, या वेडनेसडे और थर्सडे का पेयर होगा, या थर्सडे और फ्राइडे का पेयर होगा, या फ्राइडे और सैटरडे का पेयर होगा, या फिर सैटरडे और संडे का पेयर होगा। इसके अंदर सारे पेयर जो है वो डिफरेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, यहाँ पे 7 पेयर हैं, तो NS की वैल्यू जो हो गई वो 7 हो गई। फिर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यहाँ पे केवल 2 पेयर ही ऐसे हैं, एक तो ये पेयर फर्स्ट पेयर और एक ये लास्ट पेयर, केवल 2 पेयर ही ऐसे हैं जिसमें कि संडे आ रहा है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो हो गए वो 2 हो गए। फिर सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 संडेज इन द मंथ ऑफ नवंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू एन ई अपॉन NS। तो एन ई की वैल्यू जो दे रखी है वो 2 दे रखी है और NS की वैल्यू 7 दे रखी है, तो आंसर जो होगा वो 2/7 होगा। प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 2/7 होगी। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।